लुसेंट में हिस्ट्री पढ़ेंगे, प्राचीन इतिहास, पेज बाय पेज पढ़ेंगे, टोटल हिस्ट्री होगा। चलिए चलते हैं, इतिहास के बारे में जानेंगे। इतिहास क्या है? कहता है कि इतिहास इति और हास मतलब अतीत का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। इसके बारे में जान गए तो चलिए। कहता है कि उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में समुद्र तक फैले इस उपमहाद्वीप को भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, जिसे महाकाव्य पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारत का देश, यहाँ के निवासियों को भारती अर्थात भारत का संतान भी कहा गया है। भारत एक प्राचीन कबीले का नाम भारत एक प्राचीन कबीले का नाम था, प्राचीन ईरानी कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने दर्शन देश को जम्बू द्वीप अर्थात जम्बू यानी जामुन वृक्ष के द्वीप के नाम से जानते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु ना करके हिंदू कहते थे। यही नाम पूरे विश्व मतलब पश्चिम में फैल गया, ठीक, और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम पर जाने लगा। यानी यूनानी ने इसे इंदे और अरबी ने इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल के मुसलमानों इसे हिंदुस्तान कहने लगे, और यह शब्द फारसी शब्द से हिंदू से बना है। यानी यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज़ों ने इसे इंडिया कहने लगा। कहता है कि विंध्याचल की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपियन परिवार की भाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों की बहुत अधिक संख्या। भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार हैं: प्रोटो स्टेरोइड, पेलियो मेटेरियोइड, काकेसवाइड, निग्रोइड और मंगोलियोइड। अब आगे चलते हैं। आगे है आपका भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। ठीक, सबसे पहले इतिहास के 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार था क्रिस्टोफस सेलेरियस इसको जाता है। कब? 1638 से 1707 एडी के बीच में। एडी फुल फुटर एनो डोमिनी। आगे चलते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोत से प्राप्त होते हैं: धार्मिक ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। आगे कहता है कि धर्म ग्रंथ में ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्णपाद वेदव्यास को माना जाता है। वेद वासुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषीय मानती है। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन चारों वेदों को संगीता कहा जाता है। अब आगे आपका ऋग्वेद, इसके बारे में जान लेंगे। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है, जिसमें 10 मंडल और 28 सूक्त हैं और वाल्खील पाठ जो है 11 एवं 10,462 ऋचाएँ। इन वेदों के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। इस वेद से आर्यों के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 90 मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। 8वें मंडल में जो है खील का वर्णन, हस्तलिखित ऋचा को खील कहा गया। चतुष्वर्णीय समाज की संकल्पना का स्रोत जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल में है वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कहा जाता है। कि ब्राह्मण मतलब जो होता है प्रभु के मुख से, ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जंघाओं से, शूद्र चरणों से उत्पन्न हुए हैं। आगे चलते हैं। आगे कि धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थिति, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों और विशेष अधिकारों का स्पष्ट भेद कराता है। ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसके धन्य शब्द का गायों का प्रयोग किया गया ऐसे है। आगे ईसवी पूर्व और ईसवी में क्या अंतर है? कहता है वर्तमान में प्रचलित ग्रेगरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर ईसाई धर्म गुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। अब आगे ईसा मसीह के जन्म के पहले समय को ईसवी पूर्व के BC यानी कि बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट कहा जाता है। ईसा पूर्व में वर्षों की जो होती है गिनती उल्टी दिशा में होती है, और जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में एवं मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 ईस्वी पूर्व में महात्मा बुद्ध का जन्म एवं 483 ईस्वी पूर्व में मृत्यु हुई थी। ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईस्वी सन कहलाने लगा। इसके लिए संक्षेप में एडी का प्रयोग किया गया, जिसका फुल फॉर्म होता है एडी का एनो डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है इन द ईयर ऑफ
लॉर्ड यानी कि जीसस क्रिस्ट। विंसेंट आर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया था। इस पुस्तक के एक तिहाई भाग में केवल सिकंदर का आक्रमण का वर्णन है। इसमें भारत को स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा गया है, जिसे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का भी अनुभव नहीं हुआ था। उन्होंने लिखा है कि वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही से ही है। वामना अवतार के तीनों पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाएँ की रचना की गई। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बारे में शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। अब आ गया यजुर्वेद। स्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलियों के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके संकलनकर्ता को अध्रुव कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद पद दोनों वाला वेद। सामवेद, साम का अर्थ होता है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसरों पर गाए जाने वाले ऋचाओं यानी मंत्रों का संकलन। इसके पाठकर्ता को उदार्त्री कहते हैं या उदार्त। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 सूक्त हैं जो प्राय ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 18 रचनाकार कौन थे? ब्रह्मा। आगे कुल 731 मंत्र हैं, लगभग 6000 पद हैं और इसके कुछ मंत्र ऋग्वेदिक मंत्रों से भी प्राचीनतम है। औषधियों का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। आगे चलते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात से है कि इसमें सामान्य मनुष्य के विचारों एवं अंधविश्वासों का वर्णन मिलता है। ठीक, आगे है पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियाँ एवं औषधियाँ, साप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्म्य आदि का वर्णन दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोना का भी वर्णन है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया है। वेदों की भी कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और व्यवस्था से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती है। शाकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद को शाकल शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद की 2 शाखाएं में बांटा गया। कहता है कि मध्यनंदिन और कंबन शुक्ल यजुर्वेद तथा वाजसायन संहिता की शाखाएं। कृष्ण यजुर्वेद की जुड़ी शाखाएं कंठक और काष्ठिल, मैत्रेयी और तैत्तिरीय है। कौथुम, रामायणीय एवं जैमिनीय या तलवकार सामवेद की शाखाएं। अथर्ववेद की शाखाएं शौनक और पेपलाद। सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद तथा सबसे बाद वाला वेद अथर्ववेद। अब यह ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। संहिता के बाद ब्राह्मणों, अरण्यकों एवं उपनिषदों का स्थान है। इनसे उत्तर वैदिक काल की समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक ग्रंथ संहिता की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं जिसे सारणी में दिया गया। जैसे कि ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्री एवं कौशोतकी, यजुर्वेद के तैत्तिरीय या शतपथ, सामवेद के पंचविंश, अथर्ववेद के गोपथ ब्राह्मण है। ऋग्वेद के ऐत्री एवं कौशोतकी, यजुर्वेद के तैत्तिरीय एवं शतपथ, सामवेद के पंचविंश और अथर्ववेद को गोपथ। इन ब्राह्मण ग्रंथों में से हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐत्रेय में राज्याभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। शतपथ में गंधार, शैल, केकय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। अरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति। उपनिषदों की संख्या 108 है, जिसमें 13 को मूलभूत उपनिषद की श्रेणी में रखा गया है। इसमें यज्ञ से जुड़ी दार्शनिक विचारों, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा एवं ब्रह्मा की व्याख्या की गई। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्री संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया।
शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। जमालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। स्मृति ग्रंथि में सबसे प्राचीन एवं परमाणुिक स्मृति मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्राप्त करती है। अब आगे वेदांग एवं सूत्र। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। ये है शिक्षा यानी कि शुद्ध उच्चारण शास्त्र, शिक्षा कल्प मतलब कर्मकांडीय विधि, निरुक्ति और शब्दों का उत्पत्ति और व्याकरण, छंद एवं ज्योतिष। आगे चलते हैं। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का परिणय किया गया है। स्रोत, गृह और धर्मसूत्रों के अध्ययन से हमें यज्ञ विधि विधानों, कर्मकांडों तथा राजनीतिक विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात होते हैं। प्रमुख सूत्रकारों ने गौतमी, बुद्धायन, आस्थम्ब, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अब आगे सूत्रों में गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। पुराण भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण जो है पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। ठीक, इनकी संख्या 18 है, पुराणों की संख्या 18 है, जिनमें से केवल 5 गो है साक्ष्य के रूप में लिखित है, यानी कि इसमें राजाओं को वंशावली पाया गया है। मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण और भागवत पुराण में। आगे चलते हैं। पुराण और संबंधित देश। विष्णु पुराण मौर्यवंश, मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन, वायु पुराण गुप्त वंश। आगे चलते हैं। नोटेड पॉइंट पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण जो है आपका मत्स्य पुराण है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण की काफ़ी महत्व है, जिनमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया। बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य। जातक में बौद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथाओं के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से प्राप्त होता है, कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्य एवं अन्य समकालिक के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य ने, जिसका नाम है कौटिल्य चाणक्य विष्णुगुप्त हैं, यह इसमें 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इसमें से मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अनुवादक है श्याम शास्त्री। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने के लिए सर्वप्रथम प्रयास कलहन के द्वारा किया गया था। कलहन द्वारा रचित पुस्तक राजतरंग यानी कि राजाओं की नदी है। इस ग्रंथ में 8 सर्ग हैं, जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई, जैसे कि सारेगामा पा धा नि सा। इसमें प्रारंभ में से लेकर के 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन है। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चर्चनामा। लेखक हैं अली अहमद में सुरक्षित। अष्टाध्यायी के लेखक हैं पाणिनि। संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक के लेखक हैं। इससे मौर्य के पहले के इतिहास का तथा मौर्य युगीन राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। अष्टाध्यायी में पहले बार लिपि शब्द का प्रयोग किया गया था। कात्यायन की गार्गी संहिता जो है एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यमन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्मी शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंग के इतिहास का पता चलता है। अब आगे विदेशियों यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। यूनानी रोमन लेखक टेथियस या ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। आगे चलते हैं। आगे हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत फारस यानी कि ईरान के संबंध में वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी श्रुतियों पर अफवाहों पर आधारित है। सिकंदर के साथ आने वाला लेखकों में से निर्याकस, आर्नेस्टिक्रिटस तथा आस्ट्रिबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय है। मेगास्थनीज या सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा। डायमेकस या सीरिया नरेस एंटियोकस का राजदूत था, जो सिकंदर के दरबार में आया था। डायमेकस, इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। डायन्योसियस या मिस्र नरेस टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था, जो अशोक के दरबार में आया था। आगे है टॉलमी। इसने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा था। ठीक, इसमें भारतीय पशु पेड़ पौधे लिखा था। अब आगे प्लिनी, इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं एवं पेड़ पौधे, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। पेरिपल्स ऑफ इरिथ्रियन सी, इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी पूर्व में 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी थी। अब आगे चीनी लेखक फाहियान या चीनी यात्री
गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के दरबार में आया था। इसने अपनी विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया है। 14 वर्षों तक भारत में रहा। संयुगन या 518 ईस्वी पूर्व में भारत आया था। इसने अपनी 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की थी। हैंसंग या हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हैंसंग ने 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। भारत में वह 15 वर्षों तक ठहर करके 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए तथा भारत से बौद्ध ग्रंथ को एकत्रित कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत सियुकी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। समाज, इसमें 138 देशों का वर्णन किया सियुकी में। अगर इसने हर्षवर्धन कालीन समाज, धर्म एवं राजनीति के बारे में वर्णन किया। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। हैंसंग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमा का भी पूजन किया। हैंसंग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शिलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। इतिसंग यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। अरबी लेखक अल-बुरूनी या मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था। अल-बुरूनी ख्वारिज़्म व खीव यानी कि आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। अरबी में लिखी गई उनकी कृति किताबुल हिंद तहकीक हिंद भारत की खोज आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक वृत्तांत ग्रंथ है, विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दार्शनिक त्यौहार, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारत तौल, मापन विधियाँ, मूर्तिकला, कानून, मापन मापतंत्र आदि के विषय में जानकारी देता है। आगे चलते हैं। आदि अब आगे आपका यह 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीतिक आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। इब्न बतूता यह मोरक्को निवासी था। कहते इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया यात्रा वृत्तांत रहला कहलाता है। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत सी प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियाँ देता है। 13वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था। अब आ गया अन्य लेखक तारानाथ। यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कंगयूर तथा तंगयूर नामक ग्रंथ लिखी थी। इसमें भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मार्को पोलो यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य नरेश की यात्रा पर आया था। इसकी विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी होता है। अब आगे आपका पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। भारतीय पुरातत्व का पितामह यानी कि फादर ऑफ द इंडिया अर्चोली सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। 14वीं ईस्वी पूर्व के 1400 ईस्वी पूर्व के अभिलेख बेगाज को यानी कि एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत यानी कि अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस के वेशनगर यानी विदिशा गुरु स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख सागौरा अभिलेख है। इस अभिलेख से संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का उल्लेख भी मिलता है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से मिलता है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरम अभिलेख में शासक कौन थे उस समय? भानुगुप्त। आगे चलते हैं। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उसके अभिलेखों पर आधारित है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। कश्मीर नवपाषाणिक पुरास्तर बुर्ज होम से गत्ता गवास यानी कि गड्ढा का घर का साक्ष्य मिला है। कहाँ? बुर्ज होम से। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी जहाँ मनुष्य के साथ उनके पालतू कुत्ता को भी दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। प्राचीनतम सिक्कों को आह सिक्का कहा जाता था। इसी को साहित्य में कसापन कहा जाता है। सर्वप्रथम सिक्का पर लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया था। महत्वपूर्ण अभिलेख जैसे कि हाथी गुफा अभिलेख, कलिंग राजा खारवेल, जूनागढ़ गिरनार था रुद्रदामर, नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री प्रयाग प्रसिद्ध थी। हो जाएगा आपका
समुद्रगुप्त, प्रयागपुर सती समुद्रगुप्त, एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय, मंदसौर मालवा नरेश यशोवर्मन, ग्वालियर के प्रतिहार नरेश भोज, ग्वालियर अभिलेख हो जाएगा प्रतिहार नरेश भोज, और भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त, देवपारा अभिलेख हो जाएगा आपका बंगाल शासक विजय सेन। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। आगे चलते हैं। आगे है आपका समुद्रगुप्त के बिना बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्कों से उसे संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। अरिकमेडु यानी कि पुदुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले भारत के संबंध में बर्मा यानी कि स्वर्ण भूमि, म्यांमार स्वर्ण भूमि वर्तमान में म्यांमार, मलाया यानी कि स्वर्ण द्वीप, मलाया को स्वर्ण द्वीप, कंबोडिया को कम्बोज और जावा को यवन द्वीप के से स्थापित किए गए। उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली नागर शैली, दक्षिण को हो जाएगा आपका द्रविड़, जबकि दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा, अतः इसे बेसर शैली कहा गया। पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। एक मंदिर कहता है कि एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। पंचायतन मंदिर के उदाहरण है कनरिया महादेव मंदिर खजुराहो मध्य प्रदेश, बिरदेश्वर मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में, लक्ष्मण मंदिर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश देवगढ़ में, लक्ष्मण ये हो जाएगा लक्ष्मण मंदिर हो जाएगा आपका खजुराहो मध्य प्रदेश में, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में, 10वां अवतार मंदिर हो जाएगा आपका देवगढ़ उत्तर प्रदेश में, गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में। अब आगे है ऐतिहासिक काल। इतिहास का विभाजन प्रायोगिक कथा कि इतिहास का विभाजन होता है प्राग इतिहास, प्री हिस्टोरिया आदि इतिहास, प्रोटो हिस्टोरी आदि इतिहास, प्रोटो हिस्टोरी इतिहास हिस्टोरी के 3 भागों में किया गया था। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं किया गया उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है। कहता है कि आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिस काल में लेखन कला के प्रचलित के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सकते थे। आदि मानव के विकास उस काल को मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप से उपलब्ध है। चलिए जान लेते हैं संस्कृत और बर्तन। मालवा कथा काला लाल, मालवा का देखिए मालवा है ना तो ल और ला है तो काला और लाल। बुरजहोम को धूसर, जोखेक लाल, नपासनिक चमकीला धूसर, पूर्वी नपासन को भूरा लाल। आगे चलते हैं। यानी मानव यानी कि होमोसेपियंस का पृथ्वी पर प्रवेश धरती पर आज से करीब 30 से 40 हज़ार वर्ष पूर्व हुआ था। पूर्व पाषाणिक युग या पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। शिकार पूरा पाषाण काल में आदि मानवों के मनोरंजन की भी साधन थी। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में, पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। आग का आविष्कार कब हुआ था? पूरा पाषाण काल में। आगे चलते मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया था। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया गया जाने वाला पहला औजार कुल्हाड़ी था। स्टिफिक का बना था पत्थर का। ये प्राप्त हुआ अतिरपक्कम कथा कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादन स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीनतम फसल गेहूँ इनकी पहली फसल था एवं जौ थी। कथा कि लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग अनाज था चावल। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कोल्डिवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्टिफिक पत्थर के बनाए गए थे। रॉबर्ट ब्रूस फूट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज की। पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई। भारत में मध्यपाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में हुई जब C.L. क्लाइल ने विंध्य क्षेत्र में लघु पुरापाषाणिक काल खोज निकाले। भारत में मानव अस्थिपंजर मध्यपाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगा। भारत में नवपाषाणकालीन सभ्यता का प्रारंभ ईस्वी पूर्व 4000 के लगभग आसपास में हुआ था। आगे चलते हैं। आगे है आपका भारत का सबसे प्राचीनतम नगर था मोहनजोदड़ो, सिंधी भाषा में जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। असम का श्वेत भ्रूण जीवन भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानव कपि। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी जिसका संबंध जुड़वे संस्कृति से था। भारत में शिवालिक की पहाड़ियों से जीवाश्म का प्रमाण मिलता है। भीम बेटिका जिसको बोलते हैं भीम बेटका गुफा पुरापाषाणिक मतलब आवासीय पुरास्थल है। यदि कहता है कि यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और
शैलाश्रियों के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों को पुरापाषाण काल से मध्यपाषाण काल के समय का माना जाता है। ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह है। यह जो है ना मध्य प्रदेश के रायसीना जिले में स्थित है। इसकी खोज 1957-58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वानक्कर ने की थी। इसकी खोज वर्ष 1900 हो गया द्वारा किया गया था। भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मंडल भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया, जिसके बाद अब जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया। आगे चलते हैं। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला परमाणु नर्मदा घाटी से मिलती है। कहता है कि भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया था। अब आ गया सिंधु सभ्यता। कहता है रेडियो कार्बन 14 जैसी नवीनतम विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सामान्य स्थिति 2400 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक आंका गया। इसका विस्तार त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता का आकार कैसे त्रिभुजाकार है। तिथि के निर्धारण की कार्बन 14 पद्धति की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री B.F. लीवी द्वारा 1946 में की गई थी। इस पद्धति में जिस पदार्थ का कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम रहती है वह उतना ही प्राचीनतम माना जाता है। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा गया है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्यसागरीय थे। सर जॉन मार्शल ने 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विविधित घोषणा की। सिंधु सभ्यता से सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दास्क नदी के किनारे स्थित सुतका गेंडोर कहाँ भी की बलूचिस्तान में। पश्चिम हो जाएगा आपका सुतका गेंडोर दास्क नदी के किनारे पश्चिम मतलब जिला बलूचिस्तान। पूर्वी स्थल हो जाएगा आपका हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जिला मेरठ में। उत्तरी बिंदु हो जाएगा आपका चिनाब नदी के किनारे अखनूर के निकट मांदा हो जाएगा जम्मू कश्मीर। दक्षिणी पुरास्थल हो जाएगा गोदावरी नदी के तट पर दैमाबाद जिला हो जाएगा अहमदनगर महाराष्ट्र। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्वम अवस्था वाले स्थलों के केवल 6 के बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। वह है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवारीवाला, राखीगढ़ी, धौलावीरा और कालीबंगा। कहता कि धौलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है जिसे यूनेस्को 2021 में जो विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी घग्गर नदी किनारे है जो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इसकी खोज 1963 में सूरजभान ने की थी। लोथल तथा सुतकोदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह जोते हुए खेत और नकाशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए। आगे चलते हैं। आगे आपका मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार सिंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, जिसके मध्य में जो है स्नान कुंड है जो 11.88 मीटर क्या है लंबा है और 7.01 मीटर चौड़ा है और 2.43 मीटर गहरा है। आगे चलते हैं। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगा से प्राप्त हुए। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शैल पर 3 मुख वाले देवता यानी कि पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। मोहनजोदड़ो से नर्तक की एक कांस्य मूर्ति मिली है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक सिंह वाला पशु का आकर मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चूरहरों से मिले हैं। कहते सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक है। यह लिपि दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती है। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता है तो पहले पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं ओर हो जाती है। कहता है कि लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने का श्रेय पहली सुमेरिया की सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के लोग में नगर तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई गई थी। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुल करके पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते। सिंधु सभ्यता
में मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। सिंधु सभ्यता मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनवाली से मिलते हैं। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए। सुतकोदा, कालीबंगा एवं लोथल से संदर्भकालीन घोड़े के अस्थिपंजर मिले। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। संदर्भ सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिया तथा 4 पहिए वाली बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी का प्रयोग किया करते थे। भैंसा गाड़ी का प्रयोग। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुआ शब्द का अभिप्राय है सिंधु सभ्यता से। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वर्णिक वर्गों के हाथों में था। आगे चलते हैं। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल एवं उत्खननकर्ता पहले जान लेंगे। नदी हड़प्पा रावी नदी के तट पर, ठीक। मोहनजोदड़ो सिंधु, चिन्होद्रो सिंधु, कालीबंगा घग्गर, कोटदीजी सिंधु, रंगपुर मादर, रोपर सतलज, ठीक। हड़प्पा रावी, मोहनजोदड़ो सिंधु, चिन्होद्रो सिंधु, कालीबंगा घग्गर, कोटदीजी सिंधु, रंगपुर घग्गर, नहीं रंगपुर हो जाएगा आपका मादर, रंगपुर मादर, रोपर सतलज, लोथल भोगवा, आलमगीर हिंडन, सुतका गेंडोर दस, बनमाली, रंगोई, धौलावीरा गुलूनी और सोतका सादिको नदी किनारे। अब आगे है आपका, अब आगे है कि हड़प्पा कहाँ है? ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिली ज़िला में। और कहता है कि आप मोहनजोदड़ो हैं पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना ज़िला में, ठीक। चुनहोद्रो है आपका सिंध प्रांत के नवाबशाह ज़िला में, ठीक। कालीबंगा है राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला में। कुटदोजी है सिंध प्रांत के खैरपुर स्थान पर है, ठीक। रंगपुर है आपका गुजरात का कठियावाड़ा जिला में। रोपर है आपका पंजाब के रोपर जिला में। लोथल है आपका गुजरात का अहमदाबाद जिला में, ठीक। आलमगीरपुर है आपका उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला में। सुतका गेंडोर है आपका पाकिस्तान के मकराना जिला में सांप्रदायिक तट पर। बनमाली है आपका हरियाणा के हिसार जिला में। धौलावीरा है आपका गुजरात के कच्छ जिला। सुतका की भेलै? बार बार कह रहा छी देबो तोड़ के फेंक कुर्सी, बस बैठते रह जेबी। रात हम गिरल जारी नहीं देख ले। ठीक। आगे है अब आपका खोज। कहता है कि हड़प्पा की खोज किया था आपका दयाराम साहनी ने कब? 1921 में। माधव वत्स स्वरूप ने। आगे चलते हैं। मोहनजोदड़ो खोज किया था राखालदास बनर्जी एवं मैके 1922-1927 में, ठीक। आगे आपका चुनहोद्रो को खोज किया था मैके ने एवं एमजी मजूमदार ने 1931 में। कालीबंगा खोज किया था अमलानंद घोष व बीबी लाल पीके थॉपर ने, ठीक। कोटदीजी खोज किया था फजल अली 1953 में। रंगपुर खोज किया था रंगनाथ राव ने 1953-54 में, ठीक। रोपर को खोज किया था रंगनाथ राव ने 1953-54 में। लोथल को खोज किया था एकदत्त शर्मा ने। रोपर को एकदत्त शर्मा ने किया था कब? रोपर किया था 1953-56 में। लोथल को खोज किया था रंगनाथ राव 1954 में। आलमगीरपुर को यज्ञनाथ शर्मा 1958 में। सुतका गेंडोर खोज किया था ऑरेन स्टाइल ने कब? 1927 में। बनवाली के रविंद्र बिष्ट ने 1974 में। धौलावीरा के जेपी जोशी ने और सुतका को जॉर्ज डेल्स ने 1962 में। आगे चलते हैं। आगे आपका पिंगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुर्बी राजधानी कहा था। आगे सिंधु सभ्यता के लोग धरती की उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा का प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्य उपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता में मातृदेवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुबर वाला सांड
इस सभ्यता के लोगों के लिए विश्वसनीय था। कहता है कि स्त्री द्योतन आगे स्त्री बिड़ मूर्तियाँ मिट्टी की मूर्ति अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु सभ्यता एक मातृ सत्तात्मक थी। आगे है आपका सिंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सिंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपार खेलना और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला शहर जो था सामान्य लोगों के रहने के लिए भी किला बना घिरा गया था। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियाँ। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने के और अग्नि पूजा के प्रथा के प्रमाण मिलते हैं। पर्दा प्रथा एवं वैश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाया जाता था जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा थी। जबकि लोथल एवं कालीबंगा में युग समाधि भी मिलता था। सिंधु सभ्यता के विनाश का मुख्य कारण जो है बाढ़ बताया जाता है। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। आगे चलते हैं, यहाँ पर कुछ है ब्रैकेट में देख लेते हैं। अब आगे कि तांबा कहाँ से आता था, मतलब तांबा आता था खेतरी बलूचिस्तान ओमान से, चांदी अफगानिस्तान ईरान से, सोना कर्नाटक और अफगानी और ईरान, टीन अफगानिस्तान ईरान, गोमेद महाराष्ट्र सौराष्ट्र, गोमेद सौराष्ट्र, लाजवर्थ मेसोपोटामिया, सीसा ईरान। आगे चलते हैं, आगे है आपका वैदिक सभ्यता। वैदिक काल का विभाजन दो भागों में किया गया है। पहला है ऋग्वैदिक काल जो है आपका 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व। फिर दूसरा है उत्तर वैदिक काल यानी कि 1000 से 600 ईस्वी पूर्व। ठीक। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया बताया। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। आर्यों के प्रशासनिक इकाई अवरोही क्रम में इन 5 भागों में बंटा था। कुल ग्राम 20 जन और राष्ट्र। ग्राम के मुखिया को ग्रामनी और 20 के प्रधान को विस्पति एवं जन के शासक को राजन कहलाते थे। राज अधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। वशिष्ठ क्या थे, रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदारवादी पुरोहित थे। अब आगे को होता है कि सूत रथकार एवं कम्मादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित 12 हुआ करता था। पूरब दुर्गपति एवं स्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाला गुप्तचर होता था। अब आगे है दिशा एवं उत्तर वैदिक काल के शब्द और राजा। ठीक। पूरब को प्राची शब्द क्या था, पूरब को प्राची, पश्चिम को परचिति, उत्तर को उदीची, मध्य को मध्य, दक्षिण को दक्षिण और दंग। पूरब को राजा को सम्राट, पश्चिम को सौराष्ट्र, उत्तर को विराट और मध्य को राजा, दक्षिण को भोज। आगे चलते हैं। वाजपति क्या था, गोचर भूमि के अधिकारी था वाजपति। उग्र वो अपराधियों को पकड़ने वाला काम जो करता था। अब ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारों का उल्लेख नहीं मिलता। न्यायाधिकार सभा एवं समिति राजा को सलाह देने के लिए एक संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी जबकि समिति सामान्य जनता की प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। स्त्रियां सभा एवं समिति में भाग ले सकती थी। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्ठ शब्द का प्रयोग किया गया था जिसका अर्थ होता है गायों की खोज। 10 राज का युद्ध के बारे में जानेंगे। 10 राज का युद्ध का वर्णन 7वें अभिलेख में मिलता है ऋग्वेद के 7वें मंडल में। यह युद्ध पुरुषनी यानी कि रावी नदी के तट पर सुदास से 10 जनों के बीच लड़ा गया था जिसमें सुदास जीत गए थे। ऋग्वेद कहता है कि ऋग्वेदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णी समाज का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से और वैश्य उनकी जंघाओं से एवं शूद्र उनकी पैरों से उत्पन्न हुए हैं। ठीक। अब आगे है आपका उपनिषदों की कुल संख्या 108 है, पुराणों की संख्या 18, वेदों की संख्या 6 है। आगे चलते हैं। ठीक।
आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता या कुलूप कहा जाता था। स्त्री इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई या देवर से विवाह करती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपा, मुद्रा, घोषा, सिक्ता, आपला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन मिलता है। गार्गी ने यज्ञ बाल्यव की वाद विवाद की चुनौती दी थी। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। जीविका उपार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ने वाले मतलब अध्यापक उपाध्याय कहलाते थे। अब आगे है आपका प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक। चबार्क, योग पतंजलि, शांक कपिल, न्याय गौतम, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादरायण, वैशेषिक कनाद यवलुक। आगे चलते हैं। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। मतलब आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे: बास, अधिबास और उष्णिस। अंदर पहने वाले कपड़े को निवि कहलाता था। आर्यों के मनोरंजन का मुख्य साधन संगीत, रथ दौड़, दुख क्रीड़ा और घुड़दौड़ था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि था। साला परेशान कर दिया है सलीम। आगे चलते हैं। ठीक, आगे आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन कृषि था। महर्षि कनाद को भारतीय पूर्वानुवाद का जनक कहा जाता है। गाय को अधन यानी कि नहीं मारने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया है। गाय की हत्या करने वाले को या इसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकालने की व्यवस्था की गई है। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र था। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु पहला लोहा थी, जिसे श्याम अयस्क या धातु मतलब लोहा को श्याम अयस्क, तांबा को लोहित अयस्क कहा जाता था। उल्टा कर दिया, लोहा को कर दिया श्याम और तांबा को कर दिया लोहित। आगे चलते हैं। भारतीयों को लोहे का ज्ञान सर्वप्रथम 8वीं सदी में प्राप्त हुआ था। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पनी कहते थे। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को बैंक नोट यानी कि सूदखोर कहा जाता था। अब आगे जान लेते हैं ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ और प्राचीन नाम, आधुनिक नाम। प्राचीन नाम जैसे कि कुर्रम मतलब कुर्रम, कुभाक, काबुल, बितस्ताक, झेलम, आस्किनिक, चिनाब, प्रदूषणी, रावी, सतुद्री, सतलज, बिपाशा, ब्यास, सदानीरा, गंडक, दृश्यति, घग्गर, गोमती, गोमल, सुबास्तु, स्वात। आगे चलते हैं। आगे है आपका ऋग्वेद में उल्लेखित मनुष्य एवं देवता के बीच जो था मध्यस्थता की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सरस्वती सबसे पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार में हुआ। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए। विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में हुआ था। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगा था। आगे चलते हैं। युद्ध के देवता और उसके संबंध। अग्नि युद्ध के देवता एवं वर्षा के देवता अग्नि को, देवता एवं मनुष्य के बीच का मध्यस्थ अग्नि को, नए युद्ध के नेता व वर्षा के देवता इंद्र, देवता एवं मनुष्य के बीच का मध्यस्थ अग्नि,
पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता एवं समुद्र का देवता, विश्व के नियमन व शासक व सत्य का प्रतीक या ऋतु परिवर्तन या दिन रात का कर्ता हो जाएगा आपका वरुण। आकाश का देवता धव हो जाएगा आपका, सबसे प्राचीन देवता धव। वनस्पति देवता सोम। प्रगति उत्थान का देवता हो जाएगा उषा। विपत्ति हरने वाला देवता होगा आश्विन। ठीक। पशुओं का देवता हो जाएगा पूषण। विश्व के संरक्षण में पालन करता विष्णु। और आंधी तूफान का देवता मारुत। आगे चलते हैं। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा व हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क और सतना मुद्रा की इकाई थी। सिक्का के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन। इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं, जिनमें प्रकृति पहला तत्व है। सत्यमेव जयतो मुंडक उपनिषद से लिया गया। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई। आगे है आपका ईस्वी पूर्व 2वीं सदी में राजाओं के उपयुक्त मतलब यज्ञ वेदी बनने के लिए आस्तंभ व्यवहारिक ज्यामिति की रचना की गई। आगे है आपका गायत्री मंत्र सवित्री नामक देवता को संबंधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना किए थे। श्रद्धा की प्रथा सबसे पहले दत्रेय ऋषि के बेटे निमि ने शुरू किया था। आगे आपका उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। महाकाव्यों में महाभारत एवं रामायण, महाकाव्य दो हैं, रामायण और महाभारत। महाभारत का प्राचीन नाम जो है, पुराना नाम है जय संहिता। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ था। वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र एवं वेदांत सूत्र की रचना बादरायण ने किया था। अब आगे आपका है महाजनपद। जनपद के जन्म के पूर्व मतलब बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारतवर्ष में 16 महाजनपदों में बट गया था, जिसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। अब आ गया कि जनपद अंक चंपा, मगध गिरिब्रज राजगिरी, काशी वाराणसी, वत्स कौशाम्बी, बज्जिक विदेह या वैशाली या मिथिला, और कौशल श्रावस्ती, बज्जिक विदेह वैशाली और मिथिला, कौशल श्रावस्ती, अवंतिक उज्जैनी और महिष्मती, अवंतिक उज्जैनी या महिष्मती, मल्क कुशावती, पंचाल के यही छत्र या कांपवर, चेदिका शक्तिमती, कुरुक इंद्रप्रस्थ, मत्स्य विराटनगर, कम्बोज का हाटक, सूरसेन का मथुरा, अस्मक पोटली या पोतन, गंधार का तक्षशिला। आगे चलते हैं। अंग क्षेत्र था भागलपुर मुंगेर बिहार, मगध के पटना गया बिहार, काशी के वाराणसी के आसपास उत्तर प्रदेश, वत्स के इलाहाबाद के आसपास, और बज्जिक वैशाली मुजफ्फरपुर दरभंगा, कौशल को हो जाएगा आपका फैजाबाद गेंडा बज्जिक हो जाएगा वैशाली मुजफ्फरपुर दरभंगा के आसपास का क्षेत्र, कौशल हो जाएगा आपका फैजाबाद गौड़ा बराइची, अवंतिक हो जाएगा आपका मालवा, और मल्क हो जाएगा आपका देवरिया बस्ती गोरखपुर उत्तर प्रदेश, पंचाल हो जाएगा बरेली बदायूं फरुखाबाद, चेदिक हो जाएगा बुंदेलखंड, कुरुक हो जाएगा दिल्ली मेरठ हरियाणा। ठीक। मत्स्य हो जाएगा आपका जयपुर अलवर भरतपुर, कम्बोज हो जाएगा राजौरी हजारा क्षेत्र, सुरसेन हो जाएगा मथुरा, अस्मक हो जाएगा गोदावरी नदी टेट, गंधार हो जाएगा रावलपिंडी एवं पेशावर पाकिस्तान। आगे चलते हैं। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रवर्तक तीर्थंकर कहलाते थे ऋषभदेव थे। प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म में 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के स्वयंकु राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा था। इसके द्वारा दी गई शिक्षा था 4 गो: हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना तथा संपत्ति न रखना। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इसके पिता सिद्धार्थ जागृत कुल के सरदार थे और माता तिरछला लिच्छी राजा चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्र का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में
माता पिता की मृत्यु के बाद अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर के सन्यासी जीवन को स्वीकारा था। आगे चलते हैं। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जिरिम्भी के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान की बोध हुआ। इसी समय से महावीर जी यानी कि विजेता, आर्त मतलब पूज्य और निर्ग्रंथ बंधनहीन कहलाए। महावीर ने अपने उपदेश प्राकृतिक यानी कि अर्धमगधी भाषा में दिए थे। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निर्ग्रंथ कहा गया। निर्ग्रंथ मतलब जान गए, बंधनहीन। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल हुए। प्रथम जैन भिक्षुनी नरेश दधिभान की पुत्री चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम खेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। महावीर स्वामी कहता है कि स्वामी महावीर के भिक्षुओं संघ की प्रधान चांदना थी। कहता है प्रमुख जैन तीर्थंकर उनके प्रतीक ऋषभदेव प्रथम थे। ऋषभदेव प्रथम स्वर्ण, अजित नेमि द्वितीय हाथी, अजित नेम द्वितीय हाथी, संभव तृतीय घोड़ा, संभव तृतीय संपार सप्तम स्वस्तिक, संपार सप्तम स्वस्तिक, शांति 16वां हिरण, शांति 16वां हिरण, कहता है कि अरनाथ 18वां मीन, अरनाथ 18वां मीन, नामी 21 में नीलकमल, नामी 21 में नीलकमल, अरिष्टनेमी 22 में शंख, नामी 21 में नीलकमल, अरिष्टनेमी 22 में शंख, पार्श्व 23 में सर्प, महावीर 24 में सिंह। आगे चलते हैं। दो जैन तीर्थंकरों ऋषभदेव और अरिष्टनेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। आगे चलते हैं। कथा कि लगभग 300 ईस्वी पूर्व मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्य सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी अश्लुभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर व दिगंबर में नामक दो संप्रदायों में बट गए। श्वेतांबर के शिष्य श्वेत वस्त्र धारण करते थे, ठीक, और जिससे कि श्वेतांबर स्थूलभद्र के शिष्य जो श्वेतांबर का लाए श्वेत वस्त्र धारण करते थे। भद्रबाहु के शिष्य जो दिगंबर का है नग्न रहते थे। अब एक जैन संगतियाँ। प्रथम जैन संगति 300 ईस्वी पूर्व में हुआ था पाटलिपुत्र में, और अध्यक्षता सवादी स्थूलभद्र। दूसरा का हुआ था 512 ईस्वी में हुआ था बल्लभी गुजरात में, और क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में। जैन धर्म के त्रिरत्न में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का अनुपालन अनिवार्य है। हिंसा, सत्य वचन, अस्तेय, अपरिग्रही और ब्रह्मचार्य। जैन धर्म के 4 वर्ण शिक्षा, अन्न, चिकित्सा और आवास के सिद्धांत से इसे लोकप्रिय बनाने में मदद की। अब आगे आपका जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। महावीर पूर्वजन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म के शतभंगी ज्ञान के अन्य नाम है श्यामवाद और एकांतवाद। जैन धर्म में अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से संग्रहण किया है। जैन धर्म मनाने वाले राजाओं को उदयन बंदराजा खारवेल और चंद्रगुप्त द्वितीय, बंदराजा चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष चंदेल शासक। मैसूर के गंगवंश के मंत्री चामुंडा के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में 10वीं शताब्दी के बीच भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति यानी गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। गोमतेश्वर की प्रतिमा कात्स्योत्सर्ग मुद्रा में है। महावीर तपस्या की इस मुद्रा में अपने चारों ओर वातावरण से अभिज्ञ है। इनके चारों ओर सांप लेटे हुए हैं तथा चींटियाँ ने मिट्टी के गरौंदे बना दिए हैं। यह मूर्ति 18 मीटर ऊंचा है। यह एक ही चट्टान को काटकर बनाई गई है। अब आगे है आपका खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र रहा। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। 72 वर्षों की आयु में महावीर की मृत्यु 468 ईस्वी पूर्व में हुआ था। बिहार के पावापुर यानी कि राजगीर में हुआ था। मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर की स्वामी की निर्माण प्राप्त हुआ। अब आ गया बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इसे एशिया का ज्योतिपुंज यानी कि लाइट ऑफ एशिया कहा जाता था। बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है आपका? सीधे नेपाल में पड़ जाता है। इनके पिता शुद्धोधन शाकगण के मुखिया थे।
ठीक। इनकी माता महामाया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनका लालन पालन इसकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का पिता 16 वर्ष गौतम वर्ष का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। इसके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने 4 दृश्य देखे। पहला, बूढ़ा व्यक्ति, एगो बीमार व्यक्ति, एगो सन्यासी, एक सब व्यक्ति देखे थे। आगे चलते हैं। सांसारिक समस्याओं से व्यतीत होकर के सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने कि बुद्ध ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए, जिन्होंने शून्य का ज्ञान प्राप्त हुआ। शून्य अलार कलाम से, ठीक। रुद्रकामपुत्र से ये जैन धर्म रुद्रकामपुर से उनको योग प्राप्त हुआ। चलिए, उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिल, बप्पा, भादिया, महानामा और असागी नामक 5 साधक मिले। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाखी की पूर्णिमा के रात निरंजन यानी कि फल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। वह स्थान बोध गया कहलाया, ठीक। बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश जो था सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथ में धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए थे। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी तथा अन्य राज्यों में दिए। सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। इसके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी पूर्व कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा भोजन अर्पित करने के बाद हो गया था। उसको हुआ था श्री ऋषिपाल के द्वारा। आगे चलते हैं। मल्लों ने अत्यंत जब प्राप्त हो गया तभी यह घटना जो था महापरिनिर्वाण कहलाए। मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। आगे चलते हैं, देख लेते हैं ये क्या है। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक व चिन्ह। घटना: जन्म कमल एवं षाढ़, जन्म कमल एवं षाढ़। गृह त्याग घोड़ा, गृह त्याग ज्ञान पीपल बोधि वृक्ष। प्रथम उपदेश चक्र, धर्मचक्र परिवर्तन। प्रथम उपदेश चक्र। निर्माण पदची, मृत्यु स्तूप। आगे चलते हैं। आगे है आपका एक अनुश्रुति के अनुसार बुद्ध के बाद जो था ना मतलब मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांट करके उन पर 8 स्तूपों का निर्माण करवाया गया। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कौंटेन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया। बुद्ध के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक यानी कि विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक से प्राप्त होता है। तीनों पिटकों की भाषाएं पाली थी। थेरवाद पाली की त्रिपिटक सबसे पुराना सूत पिटक सबसे पुराना है। सूत पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों के विषय के रूप में संकलित किया गया था। विनय पिटक में संघ एवं भिक्षु एवं भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है और इनमें संघ के अनुशासन के तोड़ने पर किए जाने वाले प्रायश्चितों की सूची भी दी गई है। अभिधम्म पिटक में सूत पिटक में वर्णित सिद्धांतों के सुव्यवस्थित अनुशीलन के लिए आवश्यक सूचनाओं के सारांश तथा प्रस्तोत्तरी का समावेशन किया गया। पाली त्रिपिटकों को पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व में श्रीलंका के शासक वत्सगामनी की देखरेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया था। सूत पिटक के 5 नियम हैं। सूत पिटक के 5 निकाय हैं: दीर्घ, मध्यम, संयुक्त, अंगुत्तर और शुद्धक। बुद्ध के पूर्व जन्म से जुड़ी जातक कथाएं शुद्धक निकाय की 15 पुस्तकों में से एक है। शुद्धक निकाय में धम्मपद यानी कि नैतिक उपदेशों का पक्षघात्मक संकलन है, तो पघात्मक संकलन है। थेर गाथा बौद्ध भिक्षुओं का गीत और थीरी गाथा बौद्ध भिक्षुओं के गीत हैं। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी हैं, इनमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। आगे चलते हैं। आगे आपका बुद्ध के पूर्वजन्म की मान्यता है। बुद्ध में पूर्वजन्म की मान्यता है। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्मूल कहा है। बुद्ध दुख मतलब विश्व दुखों से भरा है। यह सिद्धांत बुद्ध धर्म के उपनिषदों से मिलता है। बुद्ध के अनुयायियों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। भिक्षु, पहला है भिक्षुक, धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उस भिक्षुक। उपासक, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बुद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी।
बौद्ध में सम्मिलित बौद्ध में प्रविष्ट होने की उपसंपदा कहा जाता है। बुद्ध धर्म के तीरत्न है बुद्ध धर्म और संघ। बौद्ध मतलब बौद्धिक सभाएं। पहला बौद्धिक सभाएं कहाँ हुआ था आपका? प्रथम होता 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था राजगिरी में, महाकश्यप की अध्यक्षता में, अजातशत्रु के शासनकाल में। ठीक। दूसरा का हुआ था आपका 483 ईस्वी पूर्व में, ठीक, वैशाली में हुआ था, सभाकर्मी की अध्यक्षता में और कलाशोक के शासनकाल में। ठीक। और तीसरा का हुआ था 250 ईस्वी पूर्व में हुआ था पाटलिपुत्र में, मोगला पुत्र तीस की अध्यक्षता में और अशोक के शासनकाल में। चौथा हुआ था आपका कुंडलवन कश्मीर